नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद जब हम राष्ट्रीय खबरों पर और कुछ राजनीतिक हलचल पर नजर दौड़ा रहे हैं तो सिर्फ ये है कि उन सभी 5 राज्यों में सरकार कौन बनाने जा रहा है, बनने वाले सरकार के मंत्री कौन होंगे, मुख्यमंत्री कौन होंगे। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर जो सबको चौंका सकती है और भावी राजनीति का संकेत भी वो दे रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। और ये खबर कहीं और से नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल इस समय 2 ऐसे चेहरे हैं जो फिलहाल ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वैकल्पिक राजनीति विपक्ष के संदर्भ में अगर कहा जाए तो जब भी आगे बढ़ेगी, जिस रास्ते पर बढ़ेगी, वो किसके नेतृत्व में सब कुछ संपन्न होगा। और उसमें 2 नाम आते हैं, एक ममता बनर्जी और दूसरे अरविंद केजरीवाल। ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और मोदी के रथ को विधानसभा चुनाव में, जब बंगाल का विधानसभा चुनाव हुआ था तो उन्होंने रोक दिया था। अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और पंजाब में एक ऐसी जीत उनकी पार्टी ने दर्ज की है जिसके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। भगवंत मान वहां के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल पूरे जोशो खरोश से अब ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल विपक्ष की राजनीति में जो शून्यता की स्थिति आई है वो अब उसकी भरपाई करने जा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी राहुल गांधी पर तल्ख होकर के ये बताने और दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि 2024 का यदि मिशन शुरू करना है तो उनके इशारे पर और उनके बताए रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। ये और बात है कि दोनों की कोशिशें अभी इतनी कारगर नहीं हैं कि मिशन 2024 में वो इतने आसानी से मोदी के रथ को रोक पाएंगे या वो विकल्प सशक्त बना पाएंगे, ये और बात है। लेकिन ममता बनर्जी ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं और जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं इससे आपको लग सकता है कि ममता बनर्जी के इस कदम के मायने क्या है। एक बड़ी खबर, और बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी ने उपचुनाव के संदर्भ में 2 नामों की घोषणा की है। बड़ी खबर है और यह खबर यह है कि आसनसोल से बिहारी बाबू अर्थात शत्रुघ्न सिन्हा लोकसभा उपचुनाव के कैंडिडेट होंगे टीएमसी के। एक बड़ी खबर, शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से लोकसभा उपचुनाव में टीएमसी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे, बड़ी खबर है। और दूसरी तरफ बाबुल सुप्रियो बॉलीगंज से विधानसभा उपचुनाव के कैंडिडेट होंगे टीएमसी के। इन दोनों व्यक्तियों के बारे में अगर कहा जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी के कभी एक स्टार प्रचारक या स्टार वक्ता के तौर पर माने जाते रहे हैं, लेकिन अब टीएमसी के नाव में सवारी कर रहे हैं ये। और टीएमसी के नाव में सवारी के दौरान ये बहुत कुछ बोल चुके हैं मोदी सरकार के खिलाफ और केंद्र की नीतियों के खिलाफ। अब बिहारी बाबू बिहार नहीं, दिल्ली नहीं, बल्कि आसनसोल से चुनाव लड़ेंगे और वहां से चुनाव लड़ा करके जिता करके ममता बनर्जी उनको लोकसभा भेजना चाहती हैं ताकि वो टीएमसी की आवाज को मुखर कर सकें और केंद्र की नीतियों की धज्जियां उड़ाने का काम कर सकें। क्योंकि मिशन 2024 आने वाला है, उसकी शुरुआत ममता बनर्जी कुछ इन्हीं नामों से और इन नामों को आगे करके करना चाहती हैं। बाबुल सुप्रियो को विधानसभा उपचुनाव बालीगंज से लड़ाने की सोची है उन्होंने और उसका ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी है। इन दोनों नामों के जरिए ममता बनर्जी क्या साधना चाहती हैं और क्या संकेत करना चाहती हैं ये भी समझने की जरूरत है। क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के कभी स्टार प्रचारक, स्टार प्रवक्ता, और जब भारतीय जनता पार्टी से दूर हुए तो मोदी सरकार की नीतियों और मोदी सरकार के खिलाफ तमाम वो बातें रखते रहे हैं। ये और बात है कि उनकी बातों का कोई असर दिल्ली से लेकर के बिहार तक तो नहीं पड़ा,
अब जबकि वो टीएमसी का दामन थाम चुके हैं और वहां पर ममता बनर्जी उनको आसनसोल से चुनाव जिता करके संसद भेजना चाहती हैं, और संसद में जब वो आएंगे तो एक पूर्व भारतीय जनता पार्टी का नेता, जिसने भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से राजनीति में कहरा सीखा हो, वो व्यक्ति अब टीएमसी के जरिए राष्ट्रीय राजनीति में एक रंग जमाने की कोशिश करेगा। और दूसरी तरफ बाबुल सुप्रियो भी, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बहुत कुछ बोलते रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और रणनीतियों की धज्जियां उड़ाने का काम करेंगे विधानसभा पहुंच करके। क्या है इसके मायने और खबर की जड़ क्या है और उसकी तह क्या है, हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ सीधे कोलकाता से हमारे सहयोगी शांतनु बनर्जी जुड़ रहे हैं और उनसे हम जरूर जानना चाहेंगे कि इसके पीछे रणनीति क्या थी और किस मुद्दों को ध्यान में रख करके और किस रणनीति को मद्देनजर रखते हुए ममता बनर्जी ने इन दोनों को चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया है। शांतनु, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सबसे बड़ी बात और थोड़ा सा आश्चर्य में डालने वाली बात है कि आसनसोल से चुनाव लड़ेंगे शत्रुघ्न सिन्हा। क्या है इसके मायने? जी बिल्कुल, आपने जो कहा है वो तो एकदम 100% सही बात है, क्योंकि आज ममता दीदी ने कुछ ऐसी घोषणा किया है कि पश्चिम बंगाल का जो उपचुनाव है, उपचुनाव का आसनसोल और कलकत्ता की बालीगंज दोनों क्षेत्र पर फिलहाल मतलब आसनसोल में शत्रुघ्न सिन्हा ने मतलब बस में लड़ाई करेंगे, उसके साथ साथ अपना बालीगंज में बाबुल सुप्रियो ने लड़ाई करेंगे। लेकिन आपने जो कहा है अभी तक जो हम जो सुन रहे हैं, फिलहाल सवाल तो वही उठ रहे हैं। ये फिलहाल आप देखिएगा जो मतलब अटल जी का स्वभाव जो 2002 से 2008 का कैबिनेट मंत्री थे, आपका जो जो पटना लोकसभा क्षेत्र से जो जीता था शत्रुघ्न सिन्हा ने, तो हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्टर थे उन्होंने। लेकिन उसके बाद मतलब कई दिनों से उन्होंने भाजपा में था, लेकिन भाजपा 2019 से अचानक उन्होंने खुद भाजपा छोड़ दिया। इसके बाद मतलब उन्होंने कैसे मतलब ममता दीदी के साथ मतलब जोड़ दिया, ये सबसे बड़ी सवाल है। साथ साथ एक ही अगर आप दिवाकर जी देखिएगा कि फिलहाल मतलब कुछ ही दिन से हम देख रहे हैं कि आसनसोल क्षेत्र में जो लोकसभा चुनाव पर जीते थे वो है बाबुल सुप्रियो। लेकिन बाबुल सुप्रियो ने मतलब वही से रिजाइन दे दी, इस्तीफा दे दी। उसके बाद बाबुल सुप्रियो ने जब मतलब खुद ममता दीदी के हाथ पकड़ ली, मतलब तृणमूल में शामिल हो गया, तो वही बाबुल सुप्रियो को मतलब बालीगंज क्षेत्र में मतलब चुनाव के लिए लड़ाई के लिए ममता दीदी घोषणा की। लेकिन ये सबसे बड़ी सवाल जो सामने आ रहा है कि बाबुल सुप्रियो ने खुद मतलब तृणमूल की ओर से क्यों मतलब बालीगंज में खड़ा हो गया, क्योंकि बाबुल सुप्रियो का जो इलाका है वो है आसनसोल। लेकिन आसनसोल और ममता दीदी ने जो फैसला लिया है, टोटल आसनसोल क्षेत्र जो है बंगाल का वो टोटली नॉन मतलब बंगाली सेक्शन है, क्योंकि वही पे ज्यादा से ज्यादा मतलब मारवाड़ी से लेकर बिहारी से लेकर ज्यादा से ज्यादा लोग रहते हैं। इसी कारण से मतलब ममता दीदी ने मतलब यही फैसला लिया है। नहीं, मैं तो समझ गया कि बिहारियों की संख्या ज्यादा है, नॉन बंगालीज की संख्या ज्यादा है। सवाल यह है कि अगर आप एक नाम का जिक्र करना चाहें तो उस पर भी मैं शुरुआत करना चाह रहा हूं, चर्चा में लाना चाह रहा हूं। वो नाम यशवंत सिन्हा एक मुखर प्रणेता रहे हैं और अब जो है वो सबसे बड़े मुखर विरोधी हैं, टीएमसी की तरफ से बात करते हैं और मोदी सरकार के नीतियों की आलोचना करते हैं। यशवंत सिन्हा भी टीएमसी का दामन थाम चुके हैं। यशवंत सिन्हा भी एक सीनियर लीडर हैं, वो भी विदेश मंत्री और यहाँ के वित्त मंत्री भी रहे भाजपा सरकार में। उनको टिकट नहीं दिया गया, शत्रुघ्न सिन्हा को उतारा गया। ये मामला क्या है? शत्रुघ्न सिन्हा को प्रायोरिटी क्यों दी है ममता बनर्जी ने? बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो कहा है तो सही बात है। लेकिन हम लोग सिर्फ बंगाल का लोग जो मतलब कुछ ही दिनों से यही देख रहे हैं, जो लोग मतलब भाजपा छोड़कर मतलब तृणमूल में भाग लेना चाहता है, उससे कम से कम एक बड़े पद देने का कोशिश कर रहे हैं ममता दीदी। जैसे आप देखिएगा जयप्रकाश सिन्हा कुछ दिन पहले सिर्फ 48 घंटा नहीं हुआ, जयप्रकाश जी ने मतलब पहले कांग्रेस में था, उसके बाद भाजपा में था, लेकिन अभी भाजपा में जब तृणमूल में आया वो उसको मतलब पूरा बंगाल का उप अध्यक्ष का पद
दिया गया। क्योंकि आपको हम बता दें, मतलब ममता दीदी का सिर्फ यही स्ट्रेटेजी है जो किसी भी हालात से, मतलब आप देखिएगा, अगर मतलब ये जो मतलब जो 4 विधानसभा चुनाव में जो भाजपा का जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट आने के बाद हम सीधा तौर से यही कह सकते हैं, जैसे कुछ हमारा प्रधानमंत्री ने जो मतलब कहते हैं कि फिलहाल 2026 का लोकसभा का जो मतलब स्ट्रेटेजी है, वो अभी अभी दिखाई दे रहा है पूरा देश भर में। क्योंकि इसके साथ साथ अगर आप दिवाकर जी देखिएगा कि ममता दीदी ने सीधा तर से खुद आपका भाजपा या नरेंद्र मोदी जी का मतलब सरकार के ऊपर बॉम्ब फेंके है। उन्होंने सिर्फ कहा जो अखिलेश जी को मतलब जबरदस्ती हराएगा, क्योंकि अखिलेश जी को जो ईवीएम जहां पे जनता ने वोट दिया है, तो वो मतलब वोट नहीं था, वो ईवीएम नहीं था। इस ईवीएम को मतलब फॉरेंसिक टेस्ट करना चाहिए था। लेकिन ममता दीदी का सिर्फ यही स्ट्रेटेजी जो हम देख रहे हैं पूरा देश भर में, जो मतलब भाजपा का विपक्ष में जो जो दल है, भाजपा का विपक्ष में जो जो लोग हैं, वो सभी के इकट्ठा करके 2024 में मतलब लड़ाई करना होगा। इसी कारण से मतलब बीएसपी से लेकर मतलब अगेंस्ट को लेकर सिर्फ यही पे नहीं है, उन्होंने खुद कांग्रेस को भी मतलब ऐसी आवाज उठाया। और कांग्रेस की ओर से मतलब सिर्फ अजीत जी ने, पश्चिम बंगाल का अजीत जी ने सीधा तौर से यही कहा कि फिलहाल पूरा देश भर में 100 का ऊपर कांग्रेस विधायक लोग अभी भी है, लेकिन ममता दीदी का पास में कितना विधायक है, आदित्य रंजन चौधरी ने सिर्फ यही कहा। लेकिन सीधा तौर से दिवाकर जी हम यही कह सकते हैं कि फिलहाल 2026 का जो लोकसभा चुनाव है, उसका स्ट्रेटेजी शुरू करने जा रहे हैं खुद मतलब बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके मायने तो ये हैं कि ममता बनर्जी ठीक है, संगठन के स्तर से बहुत मजबूत हैं और यही मजबूती का कारण है जिसके कारण कि वो मोदी का रथ रोक सकी थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बहुत गहरी पैठ जमा चुकी है पश्चिम बंगाल में, और लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर अगर कोई बात करें तो भारतीय जनता पार्टी वहां अपना प्रदर्शन जो 2019 में किया है उसको दोहरा सकती है, और इसलिए मेहनत भी कर रही है क्योंकि संगठन के स्तर पर बहुत काम हो रहा है वहां पर। बात इसलिए, और इसको ध्यान में रख करके ही ममता बनर्जी ने अब ये कवायद शुरू कर दी है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर उनके पार्टी में आएगा उसको कोई ना कोई पद दिया जाएगा या चुनाव लड़ाया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टी छोड़ें और टीएमसी ज्वाइन करें। शायद यही कारण है कि यशवंत सिन्हा को पार्टी में बड़ा पदाधिकारी बनाया उन्होंने, शत्रुघ्न सिन्हा को चुनाव लड़ा दिया, लेकिन बाबुल सुप्रियो को वहां से हटा करके बालीगंज भेज दिया। बहुत कुछ रिशफल करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जो भी वो असंतुष्ट हैं बंगाल में, उनको पटाने या मनाने की कोशिश कर रही ममता बनर्जी। क्या यही रणनीति है? बिल्कुल, आपने जो कहा है तो 100% सही बात है। क्योंकि कुछ दिन पहले हम लोग देखा है तृणमूल का जो मुखपत्र जो है कुणाल घोष है, और फिलहाल हमारा जो कॉर्पोरेशन का जो सबसे बड़े मेयर है शिराज हाकिम ने ऐसी सिर्फ यही कहा कि फिलहाल 2026 का जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, मोदी जी का खिलाफ मतलब जितना आवाज उठाएगा वो ममता दीदी है। और इसी कारण से अभी से अब हम लोग यही बोल सकते हैं, अभी से मतलब इसका शुरुआत हो चुका है क्योंकि पूरा देश भर में। लेकिन मोदी जी का खिलाफ कौन कौन आवाज उठाने जा रहे हैं, कौन कौन कन लोग, ये सब लोग एक इकट्ठा करके मतलब मैदान में उतरना चाहते हैं ममता दीदी ने। ये सबसे बड़ी सवाल है दिवाकर। आपको लगता है कि शत्रुघ्न सिन्हा वहां के सशक्त कैंडिडेट हैं? अगर टीएमसी से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो क्या वो बाजी मार लेंगे? अगर वहां के जातीय समीकरण को और गैर बंगाली जो समीकरण है, जहां तक वहां के लोगों का, मतदाताओं का सवाल है, उनके संदर्भ में अगर बातें की जाएं तो शत्रुघ्न सिन्हा की विजय सुनिश्चित है? जी जी जी, देखिए ये तो सही बात है। क्योंकि जो मतलब आपका जो मतलब आसनसोल जो क्षेत्र है, नॉन बंगाली जो सेक्शन है, इसमें मतलब सबसे ज्यादा बिहारी लोग और आपका ये यूपी वाला भी मतलब बहुत कुछ है, उसके साथ मारवाड़ी लोग भी है। लेकिन इसके पहले जो मतलब हमारा जो आसनसोल का जो हमने स्ट्रेटेजी देखा है, आसनसोल में मतलब कई दिनों से लगातार मतलब तृणमूल का ही मतलब राज चल रहा था। लेकिन उसके बाद जो आसनसोल कॉर्पोरेशन का जो मेयर थे, उन्होंने खुद भाजपा में शामिल हो गया। भाजपा में शामिल होने के बाद भी
मतलब हमारा जो अभी भी जो मतलब आने वाला 2023 में जो पंचायत चुनाव आ रहे हैं, लेकिन पंचायत चुनाव के पहले हमको हम यही आपको हम सीधा तौर से बता रहे हैं कि पूरा बंगाल में जो पंचायत चुनाव आने के पहले खुद ममता दीदी ने मतलब पूरा घूटी को सजाने का मतलब प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ममता दीदी का सीधा तौर से यही कहना है कि पूरा बंगाल पर 2023 पंचायत चुनाव, उसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव में किसी भी हालत से मतलब आपका भाजपा को मतलब हटाना चाहिए और भाजपा को हटाना ही होगा। इसके लिए जो जो करना है ममता दीदी ने वही शपथ लिया है। इसके साथ साथ आप देखिएगा कि पूरा चार मतलब विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी ने सबसे बड़े जो रिजल्ट की, उसके बाद हमारा पश्चिम बंगाल बीजेपी में बहुत मतलब ज्यादा से ऑक्सीजन मिल गया उसको, और बीजेपी की ओर से सिर्फ यही बोल रहा है कि किसी भी हालत से 2023 का जो पंचायत चुनाव है पूरा बंगाल में, उसको हम किसी भी हालत से मतलब हासिल करके ही रहेंगे। ये लेकिन सबसे बड़ी चैलेंज का जो बात चल रहा है फिलहाल पश्चिम बंगाल में, लेकिन अभी भी जो फिलहाल जो मतलब सामने जो तस्वीरें आ रहे हैं, जो मतलब शत्रुघ्न सिन्हा और बाबुल सुप्रियो को मतलब किस तरीका से मतलब उसका जो चुनाव जो है वो चुनाव को मतलब आगे बढ़ाएंगे, इसके लिए हमको मतलब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिएगा फिर से प्रशांत किशोर ने ये भी हमको आपको बता रहा हूँ, प्रशांत किशोर ने ममता दीदी के पास आ गया, क्योंकि आप अगर देखिएगा जो मतलब पश्चिम बंगाल में कुछ दिन पहले हम लोग देखा था कि प्रशांत किशोर ने अभिषेक बनर्जी के साथ थे, लेकिन अभिषेक बनर्जी ने जो कहा था उसके बाद प्रशांत किशोर के खिलाफ कई मतलब तृणमूल का बड़े से बड़े नेता जो आवाज उठाए थे, लेकिन अभी जो स्ट्रेटेजी है फिलहाल ममता दीदी का मंच पर प्रशांत किशोर को दिखाई दिया। तो इसके तरह से हम सीधा तौर से यही बोलना चाहते हैं, फिलहाल 2023 का पंचायत और 2024 का जो आने वाला लोकसभा चुनाव पे हो सकता है ममता दीदी प्रशांत किशोर के हाथ पकड़कर इसको मतलब आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी बात तो है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये दोनों कैंडिडेट उतारे गए हैं, आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा और बालीगंज से बाबुल सुप्रियो, इसमें भी प्रशांत किशोर की रणनीति है? बिल्कुल, आपने जो कहा है तो ये तो मतलब सही स्ट्रेटेजी का बात तो यही है। देखिए दिवाकर जी, ये तो मतलब 1 to 1 स्ट्रेटेजी का बात तो यही है, क्योंकि बाबुल सुप्रियो खुद आसनसोल का जो सांसद थे, लेकिन आसनसोल का जब उन्होंने संसद पद से भाजपा के साथ मतलब ऐसे कुछ हुआ तो उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया आसनसोल का पद, लेकिन उसके बाद अभी तक उन्होंने चुपचाप बैठे थे, लेकिन अचानक ममता दीदी ने उसको बालीगंज क्षेत्रों से मतलब खड़ा कर दिया वोट पे लड़ाई करने के लिए। लेकिन ये सबसे बड़ी सवाल आसनसोल की जनता ने आवाज उठा रहे हैं कि जब मतलब आसनसोल में बाबुल सुप्रियो खुद एक एमपी थे, लेकिन आसनसोल क्षेत्र से बाबुल सुप्रियो को क्यों हटा दी गया है, ये सबसे बड़ी सवाल जो सामने आ रहा है। लेकिन वही पे शत्रुघ्न सिन्हा को क्यों मतलब लेके आया, क्या बाबुल सुप्रियो ठीक से काम नहीं कर रहा था, ये सबसे बड़ी सवाल सामने आ रहा है। लेकिन इसी कारण से ममता दीदी ने सीधा तौर से ही था जो आसनसोल क्षेत्र में जब मतलब जो मतलब नॉन बेंगोली जो सेक्शन है वही पे मतलब शत्रुघ्न सिन्हा उसको मतलब खड़ा कर दिया, उसके बाद आपका बालीगंज में मतलब हमारा बाबुल सुप्रियो खड़ा कर दिया। ये सबसे बड़ी सवाल आपने जो कहा है वो तो सही है, लेकिन सबसे बड़ी आवाज जो उठा रहे आसनसोल से लेकर पूरा बंगाल से, इस फिर से प्रशांत किशोर ने ममता दीदी का हाथ पकड़ कर आ गया, लेकिन इसका स्ट्रेटेजी क्या है, ये सबसे बड़ी सवाल अभी भी आ रहा है जी। शांतनु, सवाल तो ये भी है कि इसका मतलब है कि बाबुल सुप्रियो का काम इतना अच्छा नहीं था भाजपा सांसद के रूप में, शायद इस बात को भी ममता ने ध्यान में रखा हो और इसलिए उनको टीएमसी से न उतारा हो। दूसरी तरफ शत्रुघ्न सिन्हा को उतार करके शत्रुघ्न सिन्हा को एक तरह से उन्होंने प्रसाद भी दिया कि टीएमसी के प्रति जो उन्होंने अपनी श्रद्धा जताई, और दूसरी तरफ बाबुल सुप्रियो को चूंकि वो भी भाजपा के मुखर विरोधी हो गए हैं, उनको बालीगंज से चुनाव लड़ा दिया, तो एक तरह से सबको सेटिस्फाइड भी कर दिया और बाबुल सुप्रियो को वहां से हटा भी दिया। आसनसोल की बात मैं कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, जब आपने जो कहा है तो सही बात है, क्योंकि हम कई साल से देखा है जब बाबुल सुप्रियो ने खुद आसनसोल का सांसद थे तो बाबुल सुप्रियो के ऊपर कई बार ये तृणमूल का मतलब समर्थक लोगों ने हमले बोले हैं। बाबुल सुप्रियो को मतलब पिछले चुनाव में पंचायत चुनाव में हमने देखा है, पंचायत चुनाव में खुद बाबुल सुप्रियो ने गाड़ी को रोक दिया, उसको गाड़ी को तोड़ फोड़ कर दी, तृणमूल का समर्थक ने उसको पर हमला भी की।
ये तो हमने देखा है, क्योंकि आप देखिएगा ना, बाबुल सुप्रियो को खुद जादवपुर जो यूनिवर्सिटी है, जादवपुर यूनिवर्सिटी के सामने बाबुल सुप्रियो को रोका दिया गया, उसके सामने स्लोगन भी किए थे, लेकिन ये सब तृणमूल का लोग किया है। लेकिन इसके बाद भी अभी जो मतलब जो स्ट्रेटेजी सामने आ रहा है, फिलहाल बाबुल सुप्रियो को लेकर ये पश्चिम बंगाल में अभी आसानसोल जो मतलब जो फिलहाल जो परिस्थिति था, ये बाबुल को किसी भी हालत से मतलब वही से हटाने के बाद अभी बालीगंज में देने का फैसला किया। लेकिन उस समय बाबुल सुप्रियो ने भाजपा में था, अभी तृणमूल में है। लेकिन ये सबसे बड़ी सवाल आपने जो कहा है वो तो सही बात है, ये उस समय बाबुल सुप्रियो कुछ नहीं किया, हो भी सकता है बाबुल सुप्रियो ठीक ठाक से काम नहीं कर रहा था, इसी कारण से तृणमूल का सभी लोगों ने उसके ऊपर हमला बोले थे। लेकिन अभी हमला बोलने के बाद उन्होंने बाबुल सुप्रियो खुद मतलब भाजपा छोड़कर तृणमूल में शामिल हुआ। उसके बाद भी आज भी उन्होंने खुद तृणमूल से बालीगंज से लड़ाई करेंगे, लेकिन ये लड़ाई कितना हासिल होगा कि नहीं होगा, ये देखने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुखर विरोधी नेता अगर ममता की शरण में जाते हैं तो उनको चुनाव से पहले 2024 के शुरू होने के पहले तक उनको टीएमसी में जगह दी जाएगी, उनको किसी न किसी पद से नवाजा जाएगा और ममता के रणनीति के हिसाब से काम करने के लिए उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा, यही आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये पश्चिम बंगाल का यही स्ट्रेटेजी जो हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि अभी तो हम वही बोल रहे हैं, क्योंकि सिर्फ बाबुल सुप्रियो शक्तिगढ़ फिलहाल ही नहीं, आप देखिएगा उस दिन पहले जो मतलब जयप्रकाश जी जो पिछले पश्चिम बंगाल के नदिया जिला से मतलब उन्होंने भाजपा की तरफ से मतलब लड़ाई करने जा रहे तो उसको मतलब लात मार के भगा दिया था। ये तस्वीर हम कई बार चैनल पे देखा, ये तस्वीर भी वायरल हो गया था। लेकिन उसके बाद भी यही जयप्रकाश नारायण जी को वो तृणमूल में शामिल हो गया। पहले जयप्रकाश जी कांग्रेस में थे, उसके बाद आप समझ लीजिएगा भाजपा में चला गया, भाजपा के जाने के बाद उन्होंने खुद तृणमूल में शामिल हुआ। लेकिन ममता दीदी का सिर्फ यही जो स्ट्रेटेजी हम देख रहे हैं, ममता दीदी का सिर्फ यही इशारा है, जो भाजपा का विधायक से लेकर जो भी बड़े से बड़े नेता लोग अगर तृणमूल में शामिल होगा तो उसके बड़े से बड़े पद दिया जाएगा, वो खुद तृणमूल में ही रहेगा। ये सबसे बड़ी सवाल है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शांतनु, आपने इतनी बातें बताई। लेकिन आपकी बात से अब इतना तय है कि ममता बनर्जी की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को कमजोर करना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जड़ें बेहद मजबूत हो चुकी हैं पश्चिम बंगाल में, और मिशन 2024 को अगर कारगर तरीके से कामयाब बनाना है तो ममता बनर्जी को भारतीय जनता पार्टी को जड़ से कमजोर करना होगा। जड़ से मतलब संगठन से, और संगठन से लेकर के बड़े नेता जो मुखर होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, 2024 के चुनाव के पहले उनको या तो टीएमसी में कोई पद दिया जाएगा संगठन में, या तो कहीं से चुनाव लड़ाया जाएगा, ताकि इससे प्रेरणा लेकर के ज्यादा से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़ें और ममता बनर्जी की शरण में आएं। और इसीलिए शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, बाबुल सुप्रियो और अभी कई ऐसे नाम आ सकते हैं जिनको लॉलीपॉप दिया जा सकता है ममता बनर्जी की तरफ से। बहरहाल ममता बनर्जी बंगाल की एकमात्र बड़ी नेता हैं और निश्चित रूप से साम्यवादी किला को ढहाने के बाद, मोदी को रथ को रोक देने के बाद उन्हें पूरा भरोसा है कि 2024 का जो भी मिशन होगा अब उनके नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति बेहद कमजोर है और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व पर बड़े सवाल न सिर्फ विपक्ष के अन्य धड़ों की तरफ से उठ रहे हैं बल्कि पार्टी में ही उठ रहे हैं। ऐसे में ममता बनर्जी ढेर सारी संभावनाओं को देख करके इस तरह का प्रयोग करने के लिए आगे आ रही हैं। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।